गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। काफ़ी दिन से डिमांड थी सर एसएससी जेई के बारे में कुछ बुक्स की जानकारी हमें दे दीजिए। जो इंटरव्यूज दी जाती है उसमें ठीक से क्लियर नहीं हो पाता लोगों को, तो आज मैं केवल बुक्स की जानकारी इसमें देने वाला हूँ कि प्री के लिए कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं, मेंस के लिए आप कौन कौन सी बुक्स ले सकते हैं और अदर कोई अगर बुक्स इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सी बुक्स आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन क्लिक कर लेंगे तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, जिससे आप हर वीडियो हमारी तुरंत देख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी की तरफ से। अगर आप 19 मई रात 12 बजे से पहले अनअकैडमी का कोई भी पैकेज परचेज करते हैं, चाहे वो एसएससी जेई, स्टेट ए, गेट हो, ईएससी एग्जाम्स के हो, कोई भी पैकेज आप परचेज करते हैं अनअकैडमी पे और कोड यूज़ करते हैं EGO10, तो आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट अवेलेबल मिलने वाला है। बस आपको इनरोल करना है किसी भी कोर्सेज में और कोड इनरोल करते समय कोड यूज़ करिएगा EGO10, तो वहाँ पे आपको जो 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। एसएससी जेई में अभी 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ में, जिसमें आरआरबी जेई का भी ऑफर चल रहा है इस समय सेम, वहाँ पे 20% का डिस्काउंट आपको अवेलेबल मिलने वाला है। इसके अलावा अनअकैडमी का एक स्कॉलरशिप अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है। ये 22 मई को सुबह 11 बजे होगा। इसमें आप सभी लोग इनरोल करिएगा क्योंकि इसमें टॉप रैंकर्स को 90% तक का स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा इसमें कुछ स्टूडेंट्स को मैकबुक एयर, आईफोन 11, सैमसंग का टैब, सैमसंग स्मार्ट वॉच, JBL का हेडफोन है या अमेजोन का गिफ्ट वाउचर 5000 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है। इस कॉम्बैट में जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाए गए हैं। अगर आप गेट और ESC की तैयारी करना चाहते हैं तो ये टेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही भयंकर डिस्काउंट भी अवेलेबल मिल सकते हैं अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हैं तो अभी आप स्टेट जेई, एसएससी जेई या आरआरबी जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इनरोल कर लीजिए, कोड यूज़ करिए EGO10, यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। एसएससी जेई प्री और मेंस होता है। अगर हम प्री की बात करते हैं तो प्री में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका नॉन टेक्निकल का, सेकंड पार्ट होता है आपका टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल में मेजर 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका GS पोर्शन, दूसरा टेक्निकल होता है। GS पोर्शन में आपके सारी चीज़ें आती हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। इसके अलावा साइंस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये कोर्सेज आपको अनअकैडमी में भी अवेलेबल है, वहाँ परचेज कर सकते हैं। नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं। नोट्स बना लीजिएगा। पहले आपको सबसे पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी सबकी एक नोट्स आपको बना लेनी है। उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए बुक अवेलेबल है लूसेंट की या मनोहर पांडे की। ये 2 बुक्स में आप एक बुक्स पर प्रीफर कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे दोनों पढ़ लीजिएगा, बेटर रहेगी। तो उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। पढ़ना आपको पहले नोट्स से है, उसके बाद मनोहर पांडे या लूसेंट से आपको रिवाइज करना है। साथ ही साथ करंट इशूज के भी क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती रहेगी जिसमें साइंस एंड टेक के, स्पोर्ट्स का, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये मेजर पार्ट से देखिएगा। इसके अलावा जो सबमिट होते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है, वो सारी चीज़ें आप भी वहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया आपका टेक्निकल GS पार्ट का। GS पार्ट के अलावा आपका रीजनिंग पार्ट आता है। रीजनिंग में आपको कोई भी बुक प्रेफर नहीं बता रहा हूँ मैं। आप ऐसा करिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम किस पार्ट में होने वाली है। रीजनिंग में सभी पार्ट हार्ड नहीं होते हैं, कुछ ही पार्ट होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है। मान लीजिए आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, या आपको कैलेंडर या डाइस के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसकी क्लासेस आप देख लीजिए या कोई बुक से प्रेफर करिए। वो पर्टिकुलर टॉपिक सभी पूरा का पूरा रीजनिंग पढ़ने की आपको किसी किताब से ज़रूरत नहीं है। पहले आप प्रीवियस ईयर लगाइए, आप पता करिए कि किस टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है। वही टॉपिक आप कहीं से प्रेफर कर लीजिए, यूट्यूब क्लासेस से या जहाँ से आपको बुक्स में अवेलेबल मिल जाता है वहाँ से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर जब आप लगाएंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें मालूम चलेंगी। तो अभी मैं आगे बता दूंगा कि कौन सी प्रीवियस ईयर बुक्स आपको पढ़नी है, जिससे आपको पता चल सके कि कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी रीजनिंग के लिए। ठीक है,
तो रीजनिंग प्रीवियस ईयर लगा लेंगे। जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया, तो जीएस और रीजनिंग ये आपको 100 नंबर से हो गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, अभी आप लोग ईएससी के मेंस के क्वेश्चंस जो 2 बुक्स में अवेलेबल होता है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आईएएस मास्टर, अधिकतर टॉपर्स यही यूज करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ईएससी 2022 वाला वर्जन लीजिएगा जिसमें 27 ईयर के क्वेश्चन सोल्यूशन आपको अपलोडेड हैं, वो वाले लीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दीबाजी में आप 2021 को उठा लाते हैं, तो 27 ईयर के सोल्यूशन अवेलेबल रहेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लेना है आपको। ये 2 बुक लेने के बाद आपको तीसरी बुक लेनी है, एसएससी जेईई कन्वेंशनल प्रीवियस ईयर ले लेना है, क्योंकि अगर प्री आप निकाल भी लेते हैं तो मेंस में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले आप मेंस के क्वेश्चन लगाइए, देखिए लेवल क्या है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। प्रीवियस ईयर लगाने से आपको काफ़ी चीज़ें मालूम चलने वाली है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो 2 बुक्स आपको ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के आपको ये 2 बुक्स लेनी है। इसके अलावा आपको जो एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स है उसको लेना है। यहाँ के आपको प्री का भी मिल जाएगा, मेंस का भी मिल जाएगा, वो ले लीजिएगा। ये 3-4 बुक्स आपको कंपलसरी है। इसके अलावा रिवाइज करने के लिए 3 बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा। जो स्टूडेंट इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो सिविल बूस्टर ले सकते हैं। यहाँ पे एसएससी जेईई ऐसा एग्जाम्स है जिसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों बैठते हैं, तो मैं सभी से रिकमेंड करूँगा कि आप एसएससी सिविल बूस्टर जरूर पढ़ें सभी लोग, क्योंकि इसके लेवल के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। रिवाइज करने के लिए बेस्ट बुक होती है। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा है, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये यूथ पब्लिकेशन की हैंडबुक यूज़ कर सकते हैं, या आप जो सिविल की गोली की आती है एक एग्जाम बूस्टर, उसको परचेज कर सकते हैं। ये तो बुक हो गई आपके रिवाइज करने के लिए, तो मेंस के लिए हो गया, और आपका होल सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज करने के लिए बुक्स अवेलेबल हो गए हैं। अब होता है एक आईएएस कोड बूस्टर आती है, यूथ पब्लिकेशन की है। डायरेक्ट जो आईएएस कोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये बुक रहने वाली है। 2 नंबर से 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। मैं केवल एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, आईएएस कोड से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कंपलसरी है, तो ये बुक आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आईएएस कोड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको सब्जेक्ट में जल्दी नहीं मिलते हैं, क्योंकि आईएएस कोड का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे आरसीसी वगैरह में, कुछ आईएएस कोड आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं, तो यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एसएससी जेईई प्री के लिए टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो यूथ पब्लिकेशन की आती है 22,190 सीरीज, जो कि ऑब्जेक्टिव बुक के मामले में सबसे आगे चल रही है। ये यूपीपीएससी एई, स्टेट एई और आपके एसएससी जेईई के लिए बनाई गई थी बुक, जिसमें प्रीवियस ईयर को आपके पेपर्स रहने वाले हैं, लगभग 200 पेपर्स रहता है। तो ये 2 पार्ट में बुक रहती है। दोनों बुक्स का लिंक्स मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये दोनों बुक्स प्री के लिए, या आप स्टेट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, एई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक आपको कंपलसरी लगानी है। साथ ही साथ एक बुक आती है गुप्ता एंड गुप्ता, वो बुक भी आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो गुप्ता एंड गुप्ता और यूथ की एई की 22,190 की सीरीज, ये चीज़ें आपको ये 3 बुक्स आपको प्री के लिए और आईएएस मास्टर आपको मेंस के लिए लगाना है। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है, बहुत से टॉपर्स बताते हैं सर मैं बिना टेस्ट सीरीज के भी क्वालिफाई कर लिया हूँ, तो टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करने के लिए। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, एक ब्रीफ में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। प्री के लिए कौन कौन सी बुक लेनी है, मेंस के लिए कौन कौन सी बुक लेनी है आपको, जीएस के लिए क्या लेना है, रीजनिंग के लिए क्या करना है, वो सारी आपको हो चुकी है। किसी पार्ट में या किसी पर्टिकुलर बुक का आपको रेफरेंस लेना है तो वो आप ले सकते हैं, अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो। नहीं तो अगर आप एई वाली बुक लगा लेते हैं यूथ की और गुप्ता एंड गुप्ता लगा लेते हैं तो मोर देन इनफ है। आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते चले जाएंगे, तो वहाँ से आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। मेंस के लिए आपको प्रीवियस से लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से किस भाग से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइस।